देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, जनवरी 1 पेड इनटू द बैंक फॉर ओपन ए करेंट अकाउंट। मैंने बैंक में करेंट अकाउंट एक शुरू करने के लिए वो अकाउंट पे में पैसा जमा कर रहा, चाहे कुछ भी करो, कोई भी अकाउंट में पैसा जमा करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में क्या जमा करेंगे हम लोग, कैश को जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बैंक में पैसा जमा किए, कैश रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट कैश जा रहा है तो यहाँ पर। और बैंक को डेबिट क्यों किए, बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। बैंक में हम जो जमा किए पैसा उससे वापस लेना है, वहाँ छोड़ नहीं देना है। जब भी किसी से लेना है तो उसका नाम डेबिट करके रखेंगे, उसका नाम डेबिट करेंगे। बैंक से पैसा लेना इसलिए उसका नाम डेबिट किए। और नारेशन यहाँ पर लिख देना, क्वेश्चन जो है उसको लिख देना, ऊपर में हम क्वेश्चन इसलिए लिख दिए, ऊपर में पहले लिख दिया, ठीक है। दूसरा पढ़िए, जनवरी 3 का, गुड सोल्ड फॉर 50,000 एंड अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुड्स सोल्ड किए 50,000 का और पैसा सीधा बैंक में जमा कर दिए, तो इसका मतलब है मेरा बैंक में इंक्रीज करेगा। बैंक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, जो हमने गुड सोल्ड किया वो सीधा बैंक में गया तो इसीलिए सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर अगर हम लोग नारेशन लिख लेना और यहाँ पर हम लोग का 50,000 हो जाएगा। अगर हम मान लो कैश में सेल करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर क्रेडिट में सेल करते तो यहाँ पर नाम लिखते किसी का जिससे बाद में पैसा लेना है, समझे। यहाँ ये अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब बैंक में जमा किए तो बैंक टू कैश होगा, अगर विड्रॉ करेंगे बैंक से तो उसका अपोजिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी अपोजिट होगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश विड्रॉ कर लिए तो कैश मेरे पास आ गया और बैंक जिससे लेना था, मान लो हमने जमा किया था 10,000 और यहाँ 50,000, 60,000 मेरा बैंक में जमा था, उसमें से 20,000 हम निकाल लिए तो 20,000 मेरा बैंक में क्रेडिट हो गया, मैंने 20,000 बैंक में घट गया। डेबिट था 50,000, क्रेडिट हो गया 20,000, डेबिट 20,000, कैश मेरे पास 20,000 आ गया। गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000। अभी यहाँ पर जो लिखें बैंक टू सेल्स, अभी यहाँ पर कैश टू सेल्स लिखेंगे, यहाँ भी सेल किया, यहाँ भी सेल किया था, यहाँ भी सेल किया था, तो यहाँ पर कैश टू सेल लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझे। अमाउंट 15,000, अमाउंट कितना, यहाँ पर डेबिट लिख देंगे DR, अमाउंट 15,000, यहाँ क्रेडिट में भी अमाउंट 15,000 हो गया। ये समझ गई है। जनवरी 1 जनवरी 3 ये बैंक वाला ट्रांजैक्शन के बारे में बोला। बैंक में कैश जमा किए तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक में गुड सोल्ड करके जमा किए तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक से विड्रॉ किए तो बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसको डेबिट में लिख रहे हैं। जब उससे पैसा मिल जा रहा हमको तब उसको हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर, डेबिट मतलब पैसा बैंक में जा रहा है, डेबिट मतलब पैसा बैंक में जा रहा है, और क्रेडिट मतलब बैंक से पैसा वापस निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पर कैश में सेल किया, यहाँ पर बैंक, और यहाँ जो सेल किए थे उसको बैंक में जमा कर, डिपॉजिट इनटू बैंक। लेकिन यहाँ पर जो बोला गुड सोल्ड फॉर कैश 15,000, तो यहाँ पर सोल्ड तो किए तो सेल्स यहाँ भी क्रेडिट हुआ, यहाँ भी क्रेडिट हुआ, लेकिन यहाँ पैसा बैंक में गया और यहाँ पैसा कैश में गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी कितना है ये, 12 और 14। देखो 10 तक बनाए थे। अभी फिर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जैसा है, वहाँ पर 1 नंबर में क्या बोला, जनवरी 1 को कि बैंक में जमा किया और करेंट अकाउंट ओपन किया। अभी वही बात फिर बोला, बैंक में जमा किया, जब भी बैंक में जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ नारेशन लिखना है आपको, ये क्वेश्चन, ठीक है। अमाउंट 12,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 यहाँ भी और 12,000 यहाँ भी, ठीक है, हो गया। फिर अब देखिए गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, आपने खरीदा और चेक से पेमेंट किया तो गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज गुड्स मेरे पास आएंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट मेड बाय चेक, जब हम सेल किए थे तो मेरा पास बैंक डेबिट हुआ था क्योंकि पैसा आया था, बैंक में बढ़ा था। बैंक में जब भी जमा होगा तो डेबिट होगा और बैंक से जब भी विड्रॉ होगा तो क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना डेबिट 25,000 यहाँ भी और 25,000 यहाँ भी, और यहाँ नारेशन लिख लेंगे, समझे बात को। ये पूरा क्वेश्चन बैंक के ऊपर बेस्ड था। बैंक में जमा किए, बैंक से विड्रॉ किए, सेल किए तो बैंक में गया, परचेज किए तो बैंक से पेमेंट किए, तो जहाँ पर कैश जहाँ लिखते थे वहाँ पर बैंक लिखेंगे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।